गुड इवनिंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश चैप्टर। इस प्रकाश चैप्टर के पहले लेक्चर में हम लोग इसके प्रकाश के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो क्लास 10th के लिए तथा 12th के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह पार्टिकुलरली किसी एक क्लास के लिए नहीं है कि 12th के लिए हो या फिर 12th के लिए हो, ये दोनों क्लास में काम करेगा। तो इसमें हम समझेंगे कि प्रकाश के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले अगर प्रकाश के बारे में बात करें हम, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन हमारे डेली लाइफ में किसी भी वस्तु को देखने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देती है, परंतु दूसरी वस्तुओं को देखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मदद करती है। यानी कि यह प्रकाश की बात करें तो यह प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। और अगर किसी वस्तु के दिखाई देने की हम बात करें तो किसी वस्तु पे दिखाई तभी कोई वस्तु में दिखाई तभी देती है जब किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश हम जिस वस्तु को देख रहे हैं उससे टकरा रहा है तथा टकरा करके हमारी आंख पर पड़ रहा है। तो अगर किसी वस्तु से चलने वाला जो प्रकाश है, परावर्तित होकर चलने वाला जो प्रकाश है, हमारी आंख तक पहुंच रहा है, यानी कि वो वस्तु हमें दिखाई दे रही है। अगर हम दिन में किसी वस्तु को देखते हैं या फिर उजाले में किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु हमको दिखाई देती है। कारण ये है कि हमारे प्रकाश का हमारे पास जो भी प्रकाश का स्रोत है उससे प्रकाश चल रहा है, उस वस्तु से टकरा रहा है और हमारी आंख पर पड़ रहा है। जैसे इस समय अगर आपको ये सारी लिखी हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यानी कि यहाँ पे जो लाइट का सोर्स है, यहाँ पे जो प्रकाश का स्रोत है, उससे प्रकाश निकल रहा है, इस बोर्ड से, इन अक्षरों से इससे टकरा रहा है तथा आपकी आंख पर पड़ रहा है। इस वजह से ये सारी लिखी हुई चीज़ें, चाहे ये वस्तु बोर्ड हुआ, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अगर किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश है वो हमारी आंख तक नहीं पड़ रहा है, यानी कि वो वस्तु हमको दिखाई नहीं दे रही। अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें तो किसी वस्तु से जो चलने वाला प्रकाश होगा वो हमारी आंख तक ही नहीं पहुँचेगा, इस वजह से वो हमें नहीं दिखाई देगी। और अंधेरे में बात करें तो अंधेरे में प्रकाश होता ही नहीं है, इस वजह से वह किसी वस्तु से टकराता ही नहीं है और नहीं टकरा के हमारी आंख तक पहुंचता है। इस वजह से अंधेरे में हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश के स्रोत की, कि प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश कहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है। देखिए, तो प्रकाश के स्रोत की अगर बात करें तो डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जिनकी सहायता से हम किसी अन्य वस्तु को देखते हैं। जैसे अगर प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत हमारे पास सूर्य है। उससे प्रकाश निकलता है, किसी वस्तु से टकराता है तथा टकरा करके हमारी आंख तक पहुँचता है। इस वजह से सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन इसके अलावा हम किसी अन्य वस्तुओं का भी प्रयोग करते हैं किसी अन्य चीज़ों को देखने के लिए। जैसे अंधेरे के समय में हम टॉर्च का प्रयोग करते हैं। टॉर्च से प्रकाश निकलता है, वह किसी वस्तु पर जाके जब टकराता है और टकरा कर हमारी आंख पर पहुंचता है तो वस्तु हमको दिखाई देती है। बल्ब हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकाश के स्रोत को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है दीप्त स्रोत और एक हो सकता है अदीप्त स्रोत। देखिए, दीप्त स्रोत ऐसी वस्तुएं होंगी, यानी कि प्रकाश का ऐसा स्रोत जिससे स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता हो, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती हों, खुद से प्रकाश का उत्सर्जन करती हों, ऐसी वस्तुएं दीप्त स्रोत कहलाती हैं। जैसे कि हमारे पास एक नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक स्रोत है, वह सूर्य है। सूर्य से प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं होता है। सूर्य स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान। यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान प्रकाश का उत्सर्जन करता है और उससे जो चलने वाला प्रकाश है वो हमारी आंख तक पहुंचता है। किसी वस्तु से टकराता है, फिर टकराने के बाद हमारी आंख तक पहुंचता है। इस वजह से सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम कृत्रिम सोर्सेस की बात कर रहे थे, स्रोत की बात कर रहे थे, उसमें अदीप्त स्रोत आते हैं। जैसे ऐसे स्रोत होंगे, ऐसी वस्तुएं होंगी जो स्वयं तो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, लेकिन किसी दीप्त वस्तु से प्रकाश ले करके उसको परावर्तित करके, रिफ्लेक्ट करके और अन्य वस्तुओं को देखने में मदद करती हैं। जैसे टॉर्च हो गया, या फिर इसके एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। इसमें हम ले सकते हैं चंद्रमा।
चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वह सूर्य से चलने वाला प्रकाश को एक्सेप्ट करता है और फिर इसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करके परावर्तित करके किसी अन्य वस्तु तक भेजता है, और वो जब वो वस्तु से टकराती है तो वो प्रकाश हमारी जब आँख पर पड़ता है तो वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देने लगती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकाश के स्रोत दो तरीके के होते हैं, एक दीप्त होता है और एक अदीप्त होता है। अब इसके बाद बात करेंगे प्रकाश के गुण की। प्रकाश के गुण, प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या हैं, गुण क्या हैं। तो सबसे पहले अगर प्रकाश के गुण की बात करें तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देता है लेकिन अन्य वस्तुओं को देखने में मदद करता है। यानी कि प्रकाश कैसा होता है, अदृश्य होता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है। इसके गुण की बात करें, दूसरे गुण की बात करें तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। यानी कि अगर किसी वस्तु से प्रकाश चल रहा है तो वह एकदम सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में चलता है। हम जब टॉर्च जलाते हैं तो उससे जो चलने वाला प्रकाश होता है वो भी सीधी रेखा में गति करता है। इस वजह से हमें अगर किसी वस्तु को देखना होता है तो हम उसी वस्तु की तरफ टॉर्च जलाते हैं, ना कि दूसरी तरफ। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे भी प्रयोग हैं जिनमें हम देखेंगे कि प्रकाश थोड़ा मोड़ा अपने पथ से बेंड भी हो जाता है। जैसा कि इसमें मिलता है आगे चल के विवर्तन टॉपिक, उसमें मिलता है कि प्रकाश कभी कभी अपना मार्ग भी बदल लेता है, कभी कभी अपने पथ में टेढ़ा भी हो जाता है। उसके बाद अगर अगले गुण की बात करें तो प्रकाश जो होता है उसकी चाल, निर्वात में अगर बात करें, निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तक होती है। यानी कि अगर इसको किलोमीटर में कहें तो यह 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होगा, जो कि इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि यह 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर सकता है प्रकाश। तो यह प्रकाश की प्रॉपर्टी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कि यह निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात का सेंस है कि जहाँ पर वायु तक भी ना हो, अगर इसके पैरेलल में इसको छोड़ करके हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि में हम जानते हैं आवाज़ जिसको साउंड कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें ध्वनि में तो ध्वनि एक ऐसी तरंग है जो कि निर्वात में गति नहीं कर सकती है। मतलब कि जहाँ वायु न हो वहाँ पे ध्वनि गति नहीं कर सकती है, जहाँ पे हवा नहीं होती है वहाँ पे ध्वनि गति नहीं करती है, वहाँ पे कोई चीज़ बोली हुई सुनाई नहीं देती है। ये चीज़ें आप पहले भी पढ़े होंगे कि चंद्रमा पे अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है तो वहाँ पे उनको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इनका कारण ये है कि वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है, यानी कि वहाँ पे हवा ही नहीं है, इस वजह से ध्वनि वहाँ पे गति नहीं कर सकती है। लेकिन चंद्रमा पर प्रकाश गति कर सकता है, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, जहाँ पे हवा ना हो वहाँ भी गति कर सकता है। उसके बाद बात करें तो निर्वात में इसकी चाल सर्वाधिक होती है, माने कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। उसके बाद अगर माध्यम की सघनता बढ़ती जाए, यानी कि माध्यम अगर मान लीजिए कि पहले वो गैस हो, माध्यम कोई गैस हो, फिर उसके बाद एक और माध्यम ले लेते हैं जो कि द्रव हो, और तीसरा माध्यम ले लेते हैं ठोस। तो जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ती जाती है इसमें प्रकाश की चाल घटती जाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होगी गैस में, इससे भी ज़्यादा अगर बात करें तो जो कि पहले हम डील कर चुके हैं इसमें कि निर्वात में होती है, तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होगी, उससे कम थोड़ा प्रकाश की चाल गैस में होगी, उससे कम द्रव में होगी, और ठोस में बहुत कम होती है। और अगर कोई सघन ठोस है, अर्थात मान लीजिए कि अपारदर्शी है जिससे प्रकाश आर पार गति न कर सके, तो उसमें प्रकाश गति ही नहीं कर सकता है। तो जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम होती जाएगी। उसके बाद अगर बात करें अगली प्रॉपर्टी की, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि प्रकाश एक ऐसी तरंग है जो बिना माध्यम के भी गति कर सकती है, इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद अगर इसके अगले प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी कि प्रकाश अगर किसी चिकनी सतह से टकरा रहा है तो वह टकरा करके और पुनः जिधर से आया है उसी माध्यम में वापस आ जाता है। अक्सर करके हम देखते हैं कि डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से प्रकाश टकरा करके एक दूसरे तरफ मुड़ जाता है। अगर किसी शीशे से प्रकाश टकरा रहा है तो इधर से अगर मान लीजिए टकरा रहा है तो उधर रिफ्लेक्ट होके जाता है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन भी होता है, इसके साथ साथ अपवर्तन भी होता है। यानी कि प्रकाश अगर कोई पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी गति कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस
परावर्तन में वह एक ही माध्यम में रहता है, इसको हम आगे समझने वाले हैं पूरा का पूरा। और अपवर्तन में बात करें तो अपवर्तन में जब प्रकाश गति करता है तो इस अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है, यानी कि प्रकाश की चाल बदल जाती है। इसके बाद प्रकाश के कुछ अन्य भी गुण हैं, जैसे प्रकाश का विवर्तन भी होता है, प्रकाश का ध्रुवण भी होता है, प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है। ठीक है, इसमें अगली प्रॉपर्टी देखते हैं प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के बारे में। तो इसमें अगली प्रॉपर्टी अगर हम देखें 8वीं प्रॉपर्टी, तो इसकी तरंगदैर्ध्य की अगर बात करें तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लगभग में 3900 एंगस्ट्रॉम से और 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसको कहीं कहीं एनसीईआरटीज में 3900 को 4000 एंगस्ट्रॉम तक और इस 7800 को लगभग में 8000 एंगस्ट्रॉम तक भी देता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और यह जो दृश्य प्रकाश होता है, जो सूर्य से आने वाला दृश्य प्रकाश होता है, वह बेसिकली 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंगों का मिश्रण होता है, वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। देखिए, तो अब आगे देखते हैं प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण, यानी कि जो सूर्य से चलने वाला प्रकाश होता है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं अलग अलग कलर्स की दिखाई देती हैं। वो वस्तुएं अलग अलग रंगों की क्यों दिखाई देती हैं, आज इस टॉपिक को समझेंगे। तो बेसिकली प्रकाश जो होता है, जिसको हम दृश्य प्रकाश कह सकते हैं, जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इन 7 रंगों को अगर देखा जाए तो दृश्य प्रकाश, इसको एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, विबग्योर। इसमें वी का मतलब है वायलेट, जिसका मतलब होता है बैगनी। आई से होता है इंडिगो, जिसका मतलब होता है आसमानी। ब्लू का सेंस है यहाँ पे, बी का सेंस है ब्लू, जिसका मतलब हो जाएगा नीला। जी से हो जाएगा ग्रीन, जिसका मतलब हो जाएगा हरा। वाई से हो जाएगा येलो, जिसका मतलब होगा पीला। ओ से हो जाएगा ऑरेंज, जिसका मतलब हो जाएगा नारंगी। और आर से हो जाएगा रेड, जिसका मतलब हो जाएगा लाल। यानी कि ये 7 रंग ऐसे हैं जो दृश्य प्रकाश में उपस्थित होते हैं। ये सभी रंग मिल करके एक श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हैं, यह श्वेत प्रकाश बनाते हैं। यानी कि जो प्रकाश हमारे तक चल के आता है, किसी वस्तु से टकराता है, वह प्रकाश जो होता है उसको श्वेत प्रकाश भी बोला जाता है या फिर दृश्य प्रकाश बोला जाता है। उसमें ये 7 कलर्स उपस्थित होते हैं, लेकिन हमको ये कलर्स अलग अलग एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर इनके तरंगदैर्ध्य की बात करें, जैसा कि हमने देखा है कि दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो लगभग में 3900 एंगस्ट्रॉम से और 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसका सीक्वेंस क्या है, इसका क्रम क्या है, मतलब कि किस प्रकाश किरण, इस प्रकाश किरण में किस रंग का तरंगदैर्ध्य 3900 होता है और किस रंग का तरंगदैर्ध्य 7800 होता है। तो इसमें बात करें तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य की, यानी कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य इसमें बात करें 3900 एंगस्ट्रॉम की, तो वह होता है बैगनी रंग का। और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य की बात करें तो वह होता है लाल रंग का, जो कि होता है 7800 एंगस्ट्रॉम या फिर हम कह सकते हैं 8000 एंगस्ट्रॉम तक। यानी कि ये जो क्रम लिखा हुआ है यह तरंगदैर्ध्य घटने का क्रम है। यानी कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग का, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग का। ठीक है, ये क्रम है। और यह प्रकाश में 7 कलर्स उपस्थित होते हैं जो कि हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद कोई भी वस्तु किस कलर की दिखाई देती है, उसका कारण क्या है, इस टॉपिक को अब हम लोग समझेंगे। तो इसमें इससे पहले एक टॉपिक आता है परावर्तन। देखिए, जो कि होगा प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन अगर हम टॉपिक कवर कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो उसके बाद समझना आसान हो जाएगा हमें कि अगर कोई वस्तु जिस कलर की हमें दिखाई दे रही है उसके कारण क्या है। अगर कोई वस्तु लाल कलर की है, उसको पीले कलर के लाइट में, प्रकाश में लेके आएंगे तो वो वस्तु किस कलर की दिखाई देगी। कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए अभी हम ये कोट पहने हैं, ये ब्लैक कलर की आपको क्यों दिखाई दे रही है, ये टी शर्ट आपको रेड कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी जो कि है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, ये प्रकाश का परावर्तन कहता क्या है कि अगर कोई वस्तु चिकनी है, यानी कि कोई वस्तु अगर चिकनी है और उस पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, प्रकाश किरण गिर रही है, तो परावर्तन होता क्या है। पहले हम एक सतह मानेंगे जो कि बेसिकली एक चिकनी होगी। अगर किसी चिकनी सतह पर प्रकाश आपतित होता है, टकराता है, तो वह यहाँ से टकराने के बाद परावर्तित होकर फिर से उसी माध्यम में वापस चला जाता है। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई वस्तु शीशा ही है, इसको हम शीशा माने हैं, और इसके एक तरफ हवा है, तो यह कोई अन्य माध्यम है, ये कोई अन्य माध्यम है, तो इसको मान लिए माध्यम 1, यह माध्यम 1 है, और इसको हम मान लेते हैं माध्यम 2, यानी कि यह मीडियम फर्स्ट है और मीडियम सेकंड है। यानी प्रकाश किरण पहले माध्यम से आई है, यानी कि हवा से आई है, और फिर इस सतह से टकरा के, शीशा से टकरा करके, और फिर उसी माध्यम में यानी कि हवा में ही वापस चली गई है। यानी कि इससे हम प्रकाश के परावर्तन को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि वह घटना जिसमें प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तथा पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश किरण आई, किसी चिकने माध्यम से टकराई तथा पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। अब इस प्रकाश किरण की बात करें तो जो प्रकाश किरण ये आके टकराई है, इस प्रकाश किरण को बोला जाता है आपतित किरण। आपतित का मतलब गिरने वाली किरण। उसके बाद ये जो प्रकाश किरण टकरा के वापस जा रही है, इस प्रकाश किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। ठीक है। उसके बाद अगर ये इस सतह के लंबवत, यानी कि इस सतह के लंबवत एक रेखा खींचे, तो ये जो खींची गई रेखा है इसको बोला जाता है अभिलंब। यानी कि ये इस सतह के, इस परावर्तक सतह के लंबवत जो खींची गई रेखा होती है, जो खींचा गया तल होता है बेसिकली, उसको अभिलंब बोला जाता है। और जो प्रकाश किरण आके चिकनी सतह पे गिरती है उसको बोला जाता है आपतित किरण, तथा जो किरण परावर्तित होकर जाती है, यानी कि टकरा करके जाती है, उसको बोला जाता है परावर्तित किरण। अब इस अगर परावर्तन के प्रकार को देखा जाए तो परावर्तन का प्रकार भी 2 प्रकार का होता है बेसिकली। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। देखिए, पहले नियमित परावर्तन को समझते हैं। अगर कोई सतह प्लेन है, कोई चिकनी सतह है, और उस पर प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं, इस प्रकार से प्रकाश किरणें समांतर जाएं, और उसके बाद ये प्रकाश किरणें परावर्तित होकर, इस तरीके से प्रकाश किरणें परावर्तित होकर, जिस प्रकार से ये पहले एक दूसरे के समांतर आई थी तथा इस सतह से परावर्तित होकर फिर इस अपने आप, यानी कि खुद के एक दूसरे के समांतर ही चली जाए, तो इस प्रकार का अगर परावर्तन हो रहा है तो इस प्रकार का परावर्तन कहलाता है नियमित परावर्तन। यानी कि ऐसा परावर्तन जिसमें समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर चली जाती हैं, उस प्रकार का परावर्तन कहलाता है अनियमित परावर्तन। जबकि नियमित परावर्तन, जबकि अगर अनियमित परावर्तन की बात करें तो इसमें कोई ऐसी सतह होगी जो कि बेसिकली खुरदरी होगी। जैसे एक प्रकाश किरण आई ऐसे, एक यहाँ पे टकराई, एक यहाँ पे टकराई, तो ये प्रकाश किरणें आई तो समांतर थी एक दूसरे की, लेकिन ये बाद में परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर न जाएं, तो इस प्रकार का जो परावर्तन होगा वह कहलाता है अनियमित परावर्तन। यानी कि अगर समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं लेकिन परावर्तन के बाद समांतर नहीं जा रही हैं, तो इस प्रकार का परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाएगा। अगर इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि परावर्तन की जो घटना होती है, क्या वह
चिकनी सतह के अलावा खुरदरी सतह से हो सकती है, तो इसका आंसर क्या देंगे आप? इसमें आप पहले से डिफिनीशन अगर पढ़े होंगे तो उसमें आप याद किए होंगे कि प्रकाश किरण जब भी किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। लेकिन इसमें हम लोगों के माइंड में ये बैठ जाता है कि प्रकाश का परावर्तन केवल चिकनी सतह से होता ही है। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रकाश का परावर्तन एक खुरदरी सतह से भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि जो चिकनी सतह होती है उसमें नियमित परावर्तन होता है और जो खुरदरी सतह होती है उसमें अनियमित परावर्तन होता है। इसलिए चिकनी सतह से टकराई हुई प्रकाश किरण पूरी की पूरी प्रकाश किरण टकरा करके एक जगह पर फोकसित हो जाती है, जबकि जो खुरदरी सतह होती है उस पर जो प्रकाश किरण टकराती है तो वहां से अनियमित परावर्तन के कारण इधर उधर बिखर जाती है। इसलिए वहां पे प्रकाश की तीव्रता, वहां पे प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। तो इसलिए हमें लगता है कि वहां पे परावर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन प्रकाश का परावर्तन चिकनी तथा खुरदरी दोनों सतहों पर होता है। वो वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? बेसिकली अपारदर्शी होनी चाहिए। अगर वो वस्तुएं अपारदर्शी हैं तो चिकनी सतह पे भी परावर्तन हो सकता है और खुरदरी सतह पर भी परावर्तन हो सकता है। इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसमें कि कोई भी वस्तु हमें जिस कलर की दिखाई देती है उसका कारण क्या है। किसी अन्य वस्तु को जो कि मान लीजिए एक लाल गुलाब है, उसको किसी पीले रंग के कमरे में पीले रंग की लाइट लगी हुई है, अगर उस लाल गुलाब को बाहर से अंदर लेके आया जाता है उस रूम में, तो वह गुलाब किस कलर का दिखेगा? ये जो कपड़ा पहना हुआ है, कपड़ा का अलग अलग कलर क्यों दिखाई देता है, फूल अलग अलग कलर के क्यों दिखाई देते हैं, उन सब का रीजन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।